अस्सलाम वालेकुम। आज इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने उससे खिताब भी किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन जो अपने वक्त पे होंगे। एक नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो बाकी दो असम्बलियों को सूबों की असम्बलियाँ भी अपनी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन होगा। साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी या करना या पंचायत कराना नहीं है, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है। और आज इजलास भी था। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना ने भी बात की, वज़ीर कानून ने भी बात की, वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की और सब ने यही कहा कि अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान की राय का एहतराम करना चाहिए। तो ये जो एक कशमकश है, एक जो जंग है, अब ये सर्द जंग है या मैदान जंग है जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान के बीच में है, इसका नुकसान तो अल्टीमेटली इस कौम को पहुँचेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक माशी बहरान में हैं। और ये जो दो हाउसेज़ हैं जिनकी दूरी एक दूसरे से तकरीबन 12 इंच की होगी, एक ही दीवार है, इनके दरमियान जो तसादुम है वो दो पाकिस्तान के बड़े बड़े बहरानों की वजह है। एक आइनी बहरान और एक सियासी बहरान। आइनी और सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा, आप भूल जाइए कि इस मुल्क का माशी बहरान हल होगा। तो मेरे मुँह में खाक, पर मेरी राय भी यही है और मुझे नज़र भी यही आ रहा है कि इस मुल्क के जो तीनों बहरान हैं वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तीनों बहरानों का जो मरकज़ है वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की वो सफ़ेद पत्थरों की बिल्डिंग्स हैं, जिनमें बैठे लोग जो हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स का तो ऑफ कोर्स ये कसूर नहीं है, उनमें बैठे लोग जो हैं शायद उनकी अना उनके कद से इतनी बड़ी हो गई है कि वो मामलात को सेटल्ड नहीं करना चाहते। तो अगले कुछ दिनों में क्या मामलात सेटल होंगे या नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब बशीर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सलमा भट्ट साहिबा हैं। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमज़ा साहिबा होंगी, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कुछ देर में ज्वाइन करेंगी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो साकिब बशीर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दो हमसाए भी हैं, तो इंडिया पाकिस्तान लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट है बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। और जिस तरह आपने कहा कि जो माशी मसाइल हैं वो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनको कहें कि कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं, कि जब तक ये बहरान रहेगा, एक अदालती एक बहरान है, एक पार्लियामेंट जो है वो एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, तो जब तक ये बहरान ख़त्म नहीं होगा तब तक मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो सकेंगे। कल इस पे जो समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 बजे। अगर तो ये भी खबर दे दें, मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, कल का बेंच तो है ना अपने जगहों पे, या उसमें भी कुछ आपको लगता है कि बेंच लेफ्ट राइट हो सकता है? नहीं, कल का बेंच जो है वो मौजूद है। आज जो डी लिस्ट हुए मुकदमात चीफ जस्टिस की अदालत के, उसमें बहुत सारी चेम गोइयाँ भी हुई, लेकिन आज की समाअत तो चीफ जस्टिस ने नहीं की। उसकी वजह यह बताई गई कि वो बीमार हैं। कल का भी यही बताया गया है, लेकिन उनके कल के मुकदमात सारे जो है वो डीलिस्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक ये इलेक्शन वाला जो पंजाब केपी इलेक्शन वाला जो मुकदमा है, इस पर जो है वो कल समाअत होगी और 11:30 बजे चीफ जस्टिस आएंगे, आप चीफ जस्टिस भी आएंगे और दीगर दो जजेस भी। बेंच है जो वो मुकम्मल होगा और बेंच इस पर समाअत करेगा। दो सवाल हैं कल की समाअत पर जो है वो बेंच के सामने। एक, बेंच ने ये कहा था कि आप 27 जो अप्रैल है तब तक फंड्स जो है 21 अरब रुपए के वो इलेक्शन कमीशन को जारी करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को कहा था, और अगर जारी ना किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये था कि आप आपस में एक मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाएं, और उसके बाद नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल दोनों नहीं हुए, दोनों काम नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं हुए, और दूसरी तरफ आपने देखा कि आज बड़ा क्लियर जो मैसेज जो पार्लियामेंट ने दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की पंचायत आप उसको कहें, या सुप्रीम कोर्ट ऊपर देख रही हो और हम उसके पीछे नीचे बैठकर जो है वो सियासतदान मुज़ाकरात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात तो करेंगे। बड़ा एक हमारे पास एक तो प्रेसिडेंट अब है हमारे पास, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला भी, क्या कल तारीख अपने आप को दोहराती हुई नजर आ रही है आपको? क्योंकि दोनों काम नहीं हुए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था तब भी जब कोर्ट का बेंच बैठा था तब वो काम नहीं हुआ था जो कोर्ट ने तब कहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस को इस केस से थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए मैं देखता हूँ कि एक तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर एक लाइन खींची हुई है। दो ग्रुप हैं, 8 और 7 के, जो कहा जाता है कि लाइक माइंडेड 8 हैं चीफ जस्टिस के साथ, और 7 दूसरी तरफ हैं, जस्टिस काजी फाइज और दीगर जजेस हैं।
उस वक्त ये नहीं था। 2012 में जो फैसला आया था, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, एक डिवीजन बेंच के फैसले तो इफेक्ट नहीं कर सकती, इफेक्ट नहीं कर सकती, बेंच का तो अपना कल का फैसला होगा, जो भी दे दे, इफेक्ट नहीं कर सकती, जो मर्जी है वो फैसला दे दे। आपने देखा कि पिछला जो फैसले 22 और 24 फरवरी के बाद 2 दफा सुप्रीम कोर्ट को, एक दफा 30 अप्रैल, फिर 14 मई को ये जो फैसले दिए, ये वो अंदरूनी रिफ्ट थी, वो एक लाइन थी जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है या सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऑर्डर पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी। ये आप बिल्कुल क्लियर अपने ज़हन में, ये मतलब हमें ये रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद ना होना और उसका गैर मौसर होना, इसके बड़े गहरे असरात हैं और मुस्तकबिल पे भी इसके असरात पड़ेंगे। आप सिनेरियो दीगर आप कोर्ट को मुझसे बेहतर जानते हैं, दीगर फैसलों की एक अलग से सर्कमस्टांसेस है इम्प्लीमेंटेशन के वाले से, लेकिन जब मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं लेके जा रहा हूँ वो कॉन्टेम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें तो वो वाले लवाजमात नहीं है ना जिसकी वजह से हर्डल्स और या ये कह सकते हैं उसको डिले कर दिया गया या इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो कंटेम्प्ट की तरफ अगर कल जाता है बेंच या सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसमें तो इंप्लीमेंट की क्या जरूरत है? इंप्लीमेंट सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की तरफ जाना चाह रही है, तो जो मूव हुकूमत ने खेली है कि पहले कैबिनेट में लेके गए मैटर को, फिर पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट से सारा कुछ करवाया, फिर कमेटीज में लेके गए, तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ होगी? जो गवर्नर है जो स्टेट बैंक का, उसके खिलाफ होगी, इलेक्शन कमीशन के हुकाम के खिलाफ होगी, सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ होगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ होगी, कैबिनेट के खिलाफ होगी, या पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ होगी? क्योंकि ये वो सवाल है जिसका साकिब भाई, आप आलिया मैम ने भी ज्वाइन कर लिया, आलिया मैम को भी वार्म वेलकम। मैं एक पॉइंट ले लूँ फिर मैं बाकी पैनल की तरफ जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर आप रेगुलर कवर करते हैं, पर सियासत पर भी आपने काफ़ी अर्सा रिपोर्टिंग की है। जो सियासी गुर खेला है इस वक्त, जो आपने गिनवा दिया, कमेटी, पार्लियामान, कैबिनेट, और ये जो ट्रैक का खेला है इस वक्त हुकूमत ने, वो उनको एक आप कह रहे हैं कि सेफ जोन में ले गया है। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक सेफ जोन जो है वो हुकूमत ने लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखना पड़ेगा कि वो जितनी चीजें हमने गिनवाई हैं किस पे कंटेम्प्ट लगाएगा। और सबसे बड़ी बात, कल जो है वो DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें इलेक्शन कमीशन को सिर्फ फंड्स नहीं, जो इलेक्शन कमीशन को जो सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी भी दस्तयाब नहीं है। तो ऑपरेशन एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 में इलेक्शन वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं। वेरी राइट। आलिया हमजा साहब, मैं असल में आना नहीं चाहता था, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला साकिब बशीर साहब ने दे दिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? ऐसा साहब आवाज आ रही है आलिया मैम? आपको आ रही है अदनान? वेरी गुड। अच्छा, मैं मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक बड़ी मतलब अच्छा मुझे ये लगा कि अहमद शरीफ साहब ने बड़ा सादा से लफ्ज़ों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उसमें कुछ वो फिलॉसफी नहीं थी जो अक्सर होती है और समझने में बड़ा मसला होता है। वो इतनी सादा उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सबको समझ आ गई होनी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल यौम तासीस पे खिताब किया, उसमें वो फिर कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ होती नज़र आईं, जिसमें फ़ौज में के इदारे में करप्शन और फ़ौज से इमरान खान साहब वो लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, क्योंकि उसमें तो बड़ा क्लियरली DGISPR ने कहा, तो ऑफ कोर्स फ़ौज ने कहा कि उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक या लगाव नहीं। इट वॉज वेरी क्लियर। तो उसके बाद मतलब शक कहाँ पे रहा खान साहब को, कि खान साहब को ये कहना पड़ा कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो फ़ौज से करप्शन का खात्मा करेंगे। हालांकि फ़ौज के अंदर एक अपना सिस्टम है और ऑलरेडी आप अपनी हुकूमत का 4 साल गुजार चुके। इमरान खान साहब अगर करप्शन पे जब अब बात करते हैं ना मैम, तो थोड़ी सी इसलिए तकलीफ होती है कि मालम जब्बा केस भी है, महमूद खान साहब ने जो कुछ KPK में किया पौने 4 सालों में वो भी सबके सामने है। बुजदार साहब की परफॉर्मेंस तो मुझसे तो ढकी छुपी हो नहीं सकती क्योंकि मेरे इलाके के थे वो। फरागोगी वाले मामला भी उनके सामने। तो बहुत सारे केसेस हैं, मतलब उठा के देख लिए जाएं, और मतलब उन पर बात करने की बजाय उनका जो है तोपों का रुख फिर फौज की तरफ आ गया है। अगर फौज अपने आप को क्लियर कर रही थी तो लेट्स बी वेरी फेयर कि उनको अपना काम करने दें और हम सियासतदान अपना काम करें। इमरान खान साहब उनको फिर इंगेज करने की तरफ चले गए। सर मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदनान। अदनान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं खान साहब ने बात क्या किया? खान साहब ने कोई ऐसी बात कर दी है जो हामिद मीर ने नहीं की थी? और पूरी कौम इसका तो इंतज़ार करी थी कि जो हामिद मीर ने इल्ज़ाम लगवाया है बाजवा साहब के ऊपर, नाकारा टैंकों वाला, कमज़ोर सिपा वाला, उसके ऊपर वो हमें बताएंगे, क्योंकि हम कंसर्न उसी के लिए थे। दूसरी बात, बड़ी सादा सी बात है, मुझे ये बता दें, अपने मुल्क में तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो आप एक सेकेंड,
आप मैं इस पे जवाब दे लूं ना, जब DGISPR से सवाल किया ऑलरेडी, आपने मुझे इतना लेट लिया तो मुझे जवाब तो पॉइंट आप ले लेना। आप ISPR जो है फिर DGISPR को बिठा लो ना। मैम DGISPR नहीं है तो आई विल क्लियर ना, साथ में बशीर को पता होगा करना, हमारी फौज है, हमारे आप सही कह रही हैं मैम, बट DGISPR ने इस पर रिस्पॉन्स किया है। DGISPR ने हामिद मीर वाले सवाल पर रिस्पॉन्ड किया है कि फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। फौज ने 2019 में भी रिस्पांस किया था हिंदुस्तान को, तो वो तो बात ही मतलब अब क्लियर होगी। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ अदनान, आपने इतनी लंबी जो, अगर यही बात जो हामिद मीर साहब ने की है मैंने की होती, PTI के किसी बंदे ने की होती, तो आज तक तो 6-8 दिन तक हमारा पता ही ना चलता हमारे घर वालों को, और फिर आकर आपके कैमरों के आगे ही बैठकर ये बात करी होती। ये बात ना करें, या आपको भी पता है मुझे भी पता है, हमें तो जवाब चाहिए, उस चीज का जवाब चाहिए कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, और हम ये समझते हैं कि हमारी फौज के पास जो टेक्नोलॉजी है, मैम 23 अप्रैल 2021 को, 23 अप्रैल प्लीज सुन लेना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। नहीं आप ना मुझे मेरा सारा आप टेम्पो तोड़ देते ना, मुझे बात तो कंप्लीट करने दे, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर ले, मैं बाद में ऐड कर दूं, कर ले आप, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कर ले आप, कर ले। अब मुझे आप एक बात बता दें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं हम जो है दुश्मन को घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम एक सूबे में इलेक्शन कराने के लिए फौज नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ये बताएं, अवाम तो सवाल करेगी। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा किसी सियासी पार्टी का फेवरेटिज्म नहीं है और हम किसी सियासी पार्टी के साथ खड़े नहीं है। मैं तो कहती हूँ इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं हो सकती है। और जब यहाँ कहा जाता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, तो वही अवाम आपसे अपना हक मांग रही है ना, आईनी हक मांग रही है। वही अवाम आपको ये कह रही है कि हमें अपना आईनी हक दें। वही अवाम ये कह रही है कि ये जो पार्लियामेंट है जिसमें आज PTI के MNAs का दाखिला बनता, 44%, उस पार्लियामेंट में लोग नहीं बैठे। 2 सूबों के यहाँ पर जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। यहाँ पर पूरा मुल्क जो है वो जो है वो किसी के ये जो है ये जो कब्जा माफिया इक्तदार का है, जो अपनी आइन की सो कॉल्ड मतलब लोटों पे बनी हुई हुकूमत एक सो कॉल्ड तशरीह कर रही है अपनी आइन की, और उस आइन के पीछे छुपने के लिए कभी जी ये ऑडियो लीक्स करे, कभी ये कुछ। मैं सारी चीजों पर आ जाऊं, मैं मान जाऊं, अगर मतलब मैं क्या आप कहूँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि DGIS यहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग में ये बता रहे हैं। और अगर आपने ब्रीफिंग देनी थी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, तो आप ओपन कोर्ट में देना, ख़त्म करें इन सारी बातों को। अवाम जानना चाहती है, अवाम इज़ कंसर्न, क्योंकि बात इस चीज़ की नहीं हो रही है। बात इस वक्त सिर्फ इतनी हो रही है कि आइन क्या कहता है, आइन 220 के तहत कहता है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी इदारे हैं उन्होंने वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट करना है, और वो किसी सूरत ना नहीं कर सकते इलेक्शन कराने के लिए। 245 के लिहाज से वफाकी हुकूमत का ये काम है। और मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो पहले बात हो रही थी, ये फैसला 3-4 से माने, ये फैसला 2-3 से माने। हुकूमत के लिए मैं आज बता दूं, 3-4 से मानेंगे ना तो 20 अप्रैल गुजर चुका है, निगरान वजीर आला भी बिल्कुल यहाँ से फारिग हो चुका है, प्लस आपने 20 अप्रैल को इलेक्शन हर सूरत कराना था। फिर तो 14 मई तक की डेट की भी बात नहीं आती। अगर ये मानेंगे 3-4 का फैसला तो आर्टिकल 6 लगेगा। और अगर ये 14 मई वाले बात जो इन्होंने आज ये बता दिया, और सबसे बड़ी बात वो जो वहां पर वजीर खजाना बैठे हुए थे, माशाल्लाह से मतलब एक आया सिलेक्टेड वजीर खजाना, किसी का समधी, मुल्क को आकर तबाह कर दिया। वो क्या रहा है, वो यहाँ पर कह रहे इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन। या तो मैं आज तक कहूँ किसी आमिर की कहने की ये जरूरत नहीं हुई थी, एक नॉन इलेक्टेड बंदा पार्लियामेंट में खड़े होकर अदालत की तौहीन करे, अवाम की तौहीन करे। इन पे तो छोड़ देना तौहीन सुप्रीम कोर्ट, इन पे तो तौहीन अवाम लगनी चाहिए। इन पे तो इस चीज की लगनी चाहिए कि आप अवाम को बेसिक नेसेसिटी से आपने रुला दिया, और उसके बाद आज आपने आपको मैंने 6 मिनट दिए हैं, 6 मिनट में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैंने तो आपके सारी बातों का जवाब दे दिया। अब ये आ जाए ना, जरा मुझे जरा अच्छी तरह बताने दें इनकी सारी। मुझे आज ये बता दें, ये कह रहे 3-4 का फैसला होना चाहिए। मैं आज ये कहती हूँ, इसका मतलब है कि जब बंदियाल साहब की सास की सहेली की ऑडियो हो सकती है, तो अदनान के घर की भी किसी खातून की ऑडियो हो सकती है, अतर मिनल्ला साहब की भी किसी फैमिली फ्रेंड की ऑडियो से उनको ब्लैकमेल और कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या बाकी 4 जजेस से भी वो फैसला उसी तरह लिखवाया जाता है। फिर ये यहाँ कहाँ पर जाएंगे?
बात सिर्फ उतनी है कि वो इस मुल्क का हाल ना करें जहां से ये मुल्क पीछे ना जा सके। अच्छा, कल को कोई और हुकूमत आएगी, वो कहेगी मैंने 100 right. साल तक इलेक्शन नहीं कराना, मैंने फंड के पैसे नहीं दे रहे। आज वीआईपी सिक्योरिटी के लिए आपने सप्लीमेंट्री बजट पास किया है, यहाँ पर मेरे अवाम को हक देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर आप 63A की तशरीह करें, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि 63A कहता क्या है? 63A तो इनको रोकता था सिंध हाउस में मंडियां ना लगे, वो तो इनको रोकता था कि ये छाका माका की सियासत ना करे, वो तो इनको रोकता था कि ने कह दिया था तो उसको वेलकम करते खान साहब, बजाय इसके कि वो करप्शन का इल्जाम लगा के फौज को और ज्यादा आज ये उसको रीराइट करना बता रहे हैं। ये तो आमिर भी नहीं करते। सलमा बाट साहिबा, आप ये तो आलिया मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि आइन कहता है कि अदनान हैदर और पाकिस्तान के तमाम सुनने वालों को 90 रोज में इलेक्शन हो। आपके सेनेटर, आपके वुजरा खड़े हो कहते हैं 3-4 महीने इलेक्शन लेट हो जाएंगे, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कयामत ये आएगी कि कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सलमा मैम जी अस्सलाम। पहली बात ये कि इलेक्शन 90 दिन में ज़रूर हो जाना चाहिए, तो कोई कबाहत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आइन बहुत कुछ कहता है। आइन पहले ये भी कहता है कि आपने 63A की तशरीह जो की है, क्या वो ठीक किया, क्या वो आइन के मुताबिक थी, क्या अदालत उस्मा का ये काम है कि वो जो है कानून को उन्होंने तशरीह करनी थी या कानून को भी राइट करना था, ये भी पहले हमें जानना पड़ेगा। उसके अलावा ये कि जो आपने इन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ी पंजाब से केपी की, वो क्या आइन के मुताबिक तोड़ी? पंजाब की असम्बली तो वजीर आला पंजाब तोड़ना ही नहीं चाहते थे। वजीर आला पंजाब को तो वो एक बाहर बैठे हुए शख्स ने जो इस वक्त असम्बली का हिस्सा भी नहीं था, जो इस वक्त अपने घर जमान पाक में बैठकर असम्बली तोड़ रहा है पंजाब की, क्या वो आईनी तरीके से तोड़ी गई थी? और तीसरी बात यह है कि वो असम्बली तोड़ना जो था वो इनका एक पूरे गेम प्लान का हिस्सा था, जो प्लान 2016 में शुरू किया गया, जिसके मुताबिक पहले साकिब निसार साहब जिसके स्क्रिप्ट को लेकर चले, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट जब आगे चला तो जो आसिफ सईद खोसा साहब उसके स्क्रिप्ट को आगे लेकर चले, उसके बाद अता बंदियाल साहब लेकर चले। और ऑडियो का प्रॉब्लम है यार, ब्रेक ले लो, इनकी ऑडियो ठीक कर लो। वेलकम बैक। ऑडियो का प्रॉब्लम था। सलमा मैम जरा कमेंट कर दीजिएगा कि आप मौजूदा तमाम बहरान का जिम्मेदार इमरान खान साहब को इसलिए ठहराती हैं कि उन्होंने नेशनल असम्बली से इस्तीफे दे दिए, 2 असम्बलियाँ तहलील करती। भाई हुकूमत आपकी है, आप 90 रोज़ में इलेक्शन कराते तो ये बहरान ही पैदा ना होता। तो आप सारा मलबा मौजूदा अपनी नाकामियों का खान साहब पे डाल देते हैं, तो ये भी तो अनजस्टिफाइड है ना मैम। हमारी नाकामी क्या जिसका हमने मलबा डालना है? हमें तो नाकामियां खान साहब की नाकाम तरीन जो कारकर्दगी थी वो हमारे गले पड़ी है। उनकी नाकामियां हम पकड़ के बैठे हुए, संभाल के बैठे हुए। वो जाते हुए जो IMF का गंद डाल गए उसको हम साफ कर रहे हैं। वो जाते हुए मईशत जो तबाह कर गए उसको हम धो रहे हैं। उसकी हम लोग बातें सुन रहे हैं दिन रात। हम लोग जो वो बिजली का जो बहरान पैदा करके गए वो हम ठीक करके दे रहे हैं। वो जो गैस जाते हुए लोगों के चूल्हे बंद कर गए वो दोबारा चला के हम दे रहे हैं। हमने कौन सी नालायकी दिखाई है? वो जो जाते जवाब तो आलिया मैम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, असेंबली आप 90 दिन में इलेक्शन करा दें, ये बहरान होता ही ना मैम। एक मिनट अदनान साहब, इलेक्शन हुकूमतें नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन का इदारा कराता है। माजरत के साथ यही प्रॉब्लम है। नहीं मैम, आज आपकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम एक ही दिन हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराएगी, तो बिल्कुल ठीक किया है। अभी आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन का काम है, अभी हुकूमत फैसला कर रही है। आप ये जो 1 साल 2022 अप्रैल में जो हमें हुकूमत दी गई थी, हमने जो हुकूमत ली, और वो इसलिए ली क्योंकि अगर वो हुकूमत ना ली जाती तो इमरान खान साहब तो खुद जाते हुए कह के गए थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। वो तो बड़े खुश थे। उनकी तो कारकर्दगी की इंतहा ये कि पाकिस्तान श्रीलंका बनता। उनकी कारकर्दगी की इंतहा ये होती कि वो कहते कि डिफॉल्ट हो गया, वो कहते मुझसे नहीं संभाला गया, वो पिछड़ों पे सारा डाल देते इल्जाम जाते हुए। उनका क्या जाता है? वो कहते मैं यू टर्न लेता हूँ। वो एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। वो तो सारा कुछ तबाह कर निकल गए पतली गली से। मसला ये है कि सारा कुछ हम संभाल के बैठे में। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत ये कहती है कि एक दिन इलेक्शन होंगे तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि अगर ये 2 असम्बलियां जो तहलील कर गए हैं अपनी मर्जी से की जनवरी में इन्होंने, उसमें जो पंजाब और केपी में
पहली बात है कि केपी में तो इलेक्शन का कोई नाम ही नहीं लेता, कोई जिक्र ही नहीं करता। हाँ, सबको प्रेशर ही बिल्ड नहीं करते। ये पंजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आइन में सिर्फ पंजाब का जिक्र किया गया है? पंजाब के इलेक्शन की बात की गई है, 90 दिन में होंगे। आइन में तो ये भी कहा था कि 63A की जो तशरीह इन्होंने की है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। 63A की जो इन्होंने री राइटिंग की है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने 184(3) का जो हमने आइन के 184(3) आर्टिकल का जो प्रोसीजर के ऊपर पार्लियामेंट ने फैसला किया, उसको इन्होंने वेरी वेल मैम, टाइम कम है। आलिया मैम, अब मैं सवाल पूछूंगा, उसका तो आपने जवाब देना नहीं, चलिए रिस्पॉन्ड कर दे मैम। क्या बताएं? सवाल क्या पूछेगा? क्योंकि अब मुझे सवाल पूछ रहे थे, ऑपोजिशन में बैठी हूँ। जरा सलमा भट्ट साहब को कहे 63A आर्टिकल तो बताएं होता क्या, और 84(3) तो जरा मुझे बताएं वो क्या होता है। लेजिस्लेटर है ना? नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दे। मैं आज नहीं सुनूंगी यहाँ पर। पहले वो जवाब दे जो आप लोगों की रोटी छीन के, आटा छीन के, वो जवाब दे जो आप लोगों की बिजली छीन के ले गए, वो जवाब दे जो आप लोगों की गैस ले गए, वो जवाब दे जो आप लोगों की 300 गंदम खा गए हैं, उसका जवाब दे जो अरबों खरबों की जो करप्शन करके पंजाब में गुजार सब चले गए। पहले आप फराग गोगी का जवाब दें, पहले आप अपने हिसाब दें करप्शन के जो अंबार लगा कर गए, पहले आप जो IMF का जो गंद डाल के गए उसका जवाब दें। आपके सवालों के मैं जवाब दूं। आलिया मैम का टर्न है, सलमा मैम, आलिया मैम का टर्न है, सलमा मैम। एक लेजिस्लेटर होकर ये बातें इन लोगों को अच्छी लगती है, जवाब दे पार्टी की ना 100 औरतों को या 100 बंदों को जो MNAs बैठे हैं, मैं आज सवाल पूछूंगी ना, रीराइट कर दिया इनको। भाई 63A था क्या? पहले तो मुझे उसका जवाब देना, उसमें हमने रीराइट कहां से किया? 184(3) कहता है रीराइट तो क्या ही नहीं रहे मैम, वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। नहीं, एक सेकेंड, वो आइन की रीराइटिंग नहीं है, वो आइन की कैसे है रीराइटिंग? रीराइटिंग नहीं बोला मैम, शी इज आस्किंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ 63A मैम। एक सेकेंड, मेरा टाइम है बात करने का कि इनका टाइम है बात करने का, पहले मुझे बताइए। अगर आज मैं यही कहती हूँ, जमहूरियत के चेहरे से, मीडिया के चेहरे से जो नकाब उतर रहा है ना, इन लोगों को, जिन लोगों को ना उन्होंने पहले 15 मिनट बात की, मैं बीच में बोली हूं, जिनको ये पता है अगर हमने सिर्फ सीटें फिल करनी है, जिनको यहाँ पर आकर एक पकड़े जिसको करप्शन में पकड़ने, ये बार बार आकर मुझे सुनाती है। आलिया मैम, आपकी समझ आएगी ना, प्लीज मुझे बात कर लेने दें। This is uncivilized way. तो आप उनको चुप करा देना, मैं तो उनकी बारी नहीं बोली। अच्छा, मैं दोनों को याद, दोनों का आवाज बंद कर दो, ऐसे नहीं याद। दोनों एक सेकंड, आप दोनों रुक जाए जरा। आलिया मैम एक मिनट, एक सेकंड। साकिब बशीर साहब, यार उनको चुप, वीडियो तो दो बोल रही हैं, क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं आता हूँ मैम, मैं आता हूँ, दोबारा से आऊंगा साकिब बशीर साहब की तरफ। साकिब बशीर साहब से आता हूँ। आलिया मैम आता हूँ, ऑडियो दो, क्या कह रही हैं वो? मैं आता हूं मैम। आप मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, मैं तो ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करती, मैं तो एक लॉजिकल गुफ्तगू पे बात करना चाहती हूँ ना, मैं यहाँ लड़ाई झगड़े करने बैठी होती हूँ। मैंने एक सवाल किया, जिसके बाद ये उस्मान बुज़दार से शुरू हुई, ये कहाँ तक पहुंची। मैं अगर मरियम नवाज से यहाँ पर शुरू हूँ तो फिर मुझे ये बता दे कौन है चोरियां इन्होंने रखी हुई हैं जो इनको ट्रेनिंग जैसी देती हैं। आप पर्सनल अटैक करेंगी, फिर भट्ट साहबा भी करेंगे, यूं ना करेंगे। मैं आता हूँ आलिया मैम। नहीं, भट्ट साहिबा को आप कहना 10 मिनट बात करना जब अपनी बारी आएगी, क्योंकि हम सुनते हैं। अच्छा, बारी पे सारे बोलेंगे, मैं साकिब भाई से पूछ लूं। मैं साकिब भाई की तरफ से, दोनों से नहीं पूछ रहा। तो मुझसे तो पूछ लेना पहले। नहीं, अदनान, इट्स माय टर्न, साकिब साहब विल रिस्पोंड ऑन हिज ओन। नहीं, फिर वो सलमा भट्ट साहब नाराज हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे 63A पे बात ही नहीं करने दे रही आप। आपने पूछा उनसे 63 का ना मैम। देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट अदनान, आप उनको बिठाकर फिर प्रोग्राम कर ले, मैं तो वैसे ही छोड़ दूंगी इसके बाद आपका प्रोग्राम, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम। मैं ये काम करती नहीं हूँ, मैं लॉजिकल बात करती हूँ, यहाँ पर इलॉजिकल बैठकर मैं डिस्कशंस नहीं कर सकती। मेरा सवाल सीधा सा है, कौन सा रीराइट किया 63A को? कौन सी 184(3) के तहत इनसे क्या हुआ है? क्या होता है 184(3)? पहले ये इसका जवाब देना, जो इनमें से किसी वो जवाब दे रही थी ना मैम, वो जवाब उनको फिर देने तो देना। यही पर मुझे ये बता दे, लगाए इमरान खान पर इल्जाम, आज लाहौर में 5 रुपए रोटी की कीमत बढ़ी है, उसका इल्जाम भी इमरान खान पर लगा दे। आज 55 रुपए का बिजली का यूनिट हुआ है, उसका इल्जाम भी इमरान खान पर लगा दे। आज ईद की ये जो कैलकुलेशन आई है
55% कमी आई है लोगों के अखराजात में, उसका इल्जाम भी इमरान खान पर लगा दे। IMF 5 महीने से आपको मुंह नहीं लगा रहा, IMF आपसे मिलने को तैयार नहीं है, IMF कह रहे आपने फैब्रिकेटेड डाटा दिया, उसका इल्जाम भी इमरान खान पे लगा दे। इनसे पूछे ना, क्या मिफ्ताह इस्माइल यहां पर बैठकर और जो है जाने से पहले IMF से मुआहदा नहीं करके गया था, और उसके बाद आकर इसहाक डार 5-6 महीने से वो ये कह रहे हैं। मैं अगला सवाल पूछ लूं बस, अब ठीक हो गया, मैं आता हूं। इन लोगों को पता नहीं है, और जिसके बाद एक लाइन से शुरू होते, पूछे इनसे। मैं पूछता हूं सलमा साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे मैम। मैं सलमा साहब मैं सवाल नहीं पूछूंगा, शी विल रिस्पॉन्ड ऑन योर कमेंट्स। एक बात का इल्जाम इमरान खान पे लगाने से पहले, और वहां पर तब तो कोई नहीं कहता था कि मुल्क में इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, तब तो इनकी पार्टी की पूरी लीडरशिप तोते की तरह पूछने तो देना मैम, टाइम कम है, आप देखिए 6 मिनट से बोल रही हैं। अब क्यों इलेक्शन से भाग रहे? और आखिरी सवाल जो होना चाहिए वो अन्य सवाल पूछ लीजिए, उन्होंने सारे पूछ जाने हैं। आइन और कानून क्या कहता है, और अगर आइन और कानून को नहीं आप लोगों ने इसी बेदर्दी से इस्तेमाल करने, तो मैं आज ये बता रही हूँ कि पकौड़ों की दुकान पर पकौड़े बिकवाना शुरू कर दे, क्योंकि हुकूमतें तो इनकी जानी जानी है, जोर से जाए, जबरदस्ती से जाए, अवाम के उससे जाए। वेरी राइट मैम। मैं साकिब भाई से पूछ लूं, सलमा साहब इस पे साहब इन सारे सवालों पे आपने रिस्पॉन्ड करना है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। साकिब बशीर साहब, आपने कहा कि अदलिया है वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। अब जरा ना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जुमला, वो है हमारे जो जिन्होंने हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर रही है जो कि ना करे। अब दोनों की आप अल्फाज चेक कीजिए सर। साकिब साहब जी, इसमें वो हमने शुरू में भी बात की कि दोनों इदारे आमने सामने हैं। अच्छा, हुकूमत का रवैये के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि 18 या 19 अप्रैल को जो समाअत थी, उसमें जो बेंच के सामने जितने भी PDM के लोग गए, उन्होंने बड़े तहम्मुल से और बड़ा बेंच के साथ उस तरह बात नहीं की, या वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, या अदम एतमाद नहीं किया जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या पार्लियामेंट में या मुख्तलिफ जगहों पे या उनके फैसलों में नज़र आता था। अब ये चीज़ देखने वाली होगी कि आज जो ज़ुबान जो है वो पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या हुकूमती फैसलों में आ रही है, क्या वो कल जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे तो वहाँ कैसा रवैया होगा? क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि हमने मुज़ाकराती अमल शुरू कर दिया है, PTI के साथ बाकायदा रब्ता हमारा हो गया है हुकूमत का, अब मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, आप हमें टाइम दें, हम इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे या ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होगी। तो ये भी एक रवैया जो है वो हमें नजर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर और बाहर हुकूमत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दूसरी जो आपने बात की कि दोनों इदारे आमने सामने हैं, अपने एक दूसरे को आंखें तो दिखा रहे हैं। आप कहते हैं फैसले पे अमल दरामद हो, जिन्होंने फैसले पे अमल दरामद कराना है वो करें कि हम अपने ऊपर फैसला मुसल्लत नहीं होने देंगे। नहीं, मुसल्लत वाली बात तो मैं बिल्कुल ये एग्री करता हूं कि पंचायत या वो कहे कि हम कोई सालिस का किरदार अदा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को उसमें नहीं जाना चाहिए कि हम कोई पंचायत है या सालसी करेंगे। इलेक्शन के मामले आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मुसल्लत करने की तरफ जा रही है? बज़ाहिर ऐसी लगता है, और 14 मई का जो फैसला है उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये कहें कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये मेरा ये ख्याल है कि हमारे इतने बड़े इदारे के लिए भी सुबकी का मुकाम आप ये कह सकते हैं, और बड़े इदारे का फैसला गैर मुअस्सर होना, इसके असरात जो है वो जो हाई कोर्ट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी जाते हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए और इसका कोई ऐसा हल बहरहाल निकलना चाहिए। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट दोनों इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए, इसके असरात जो है वो अच्छे नहीं होंगे मजमूई तौर पर मुल्क में। सलमा भट्ट साहबा, आलिया हमजा साहबा ने जो बातें की, जो सवाल पूछे, मैं उसमें ऐड नहीं करूंगा, उसमें रिस्पॉन्ड कर दें आप मैम। देखिए, आलिया हमजा साहबा को तो मैं इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ, क्योंकि उनके इंतहाई बेतुके से सवाल उनका एक काम चीखो पुकार डालती है, और बस वो लोग समझते हैं कि वो लोग बहुत बहादुर है और उन्होंने बस कामयाब हो गए। वो जाके खान सबको वीडियो निकाल के दिखा देंगे कि देखिए हम कितनी बदतमीजी कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। उनका तो एक भी सवाल तुक्का नहीं था, लॉजिकल नहीं था, कोई बड़ी सी बात नहीं करती, वो चीखो पुकार डालती है, दूसरे का टाइम खा जाओ, दूसरा बात कर रहे, तो पहली बात है कि भाई गलत तरीका कार है।
ये गुफ्तगू करने का तरीका ही नहीं है। पहले तुम अपना मिजाज यही वजह है कि इनके लीडर को कोई मुंह नहीं लगाता, इनके लीडर के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आइसोलेशन है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है कि बदतमीजी करो, बदलिहाजी करो, बदलगामी करो। इसका नतीजा ये निकलता है कि आज ये सबक सीखें, आज ये बिल्कुल अकेले खड़े हैं, आज इनको इनकी सियासी कम्युनिटी भी साथ दिखाने की नहीं है। ये तरले कर रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करो। अब ये तरले कर रहे हैं कि हमें सियासी मुल्क के वसीत और मुफाद में हमसे बात कर लो। मुल्क का वसीत और मुफाद नहीं इनको दी, इनको इस वक्त अब प्रॉब्लम ये कि इनको नजर आ रहा है कि बिल्कुल हम तनहा हो गए, तनहा अपने रवैये की वजह से हुए। इनका वतीरा ही ये है। और क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बिल्कुल भी एक सुलझे अंदाज में एज सियासतदान और 63A को आपने रीराइट का कहा था, वो क्या किया था? वो पूछ रही हैं सियासी जी बिल्कुल 63A रीराइट किया अदालतों ने। जब अदालतों ने ये कहा कि जो 25 लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं लेकिन उनके वोट काउंट नहीं होंगे, ये कितना मुबहम बात की अदालतों ने। अदालतों को ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब वो 63A की ये तशरीह कर चुकी थी एक मर्तबा, तो उसके बाद जब दोबारा उन्होंने जब इनको जो इस्तीफे हुए थे उन्होंने कहा कि ये वापस जा सकते हैं। ये उस असेंबली में थी ना आलिया मैम, ये पंजाब असेंबली में उस वक्त थी। She knows whole thing. मैं यही तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ इनसे, ये सवाल मैंने किया ही इसलिए क्योंकि हम इस पे को मतलब इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आलिया मैम दिस इज नॉट क्वेश्चन को रीराइट किया, कैसे रीराइट किया? जिनको बात करने का पता हो, जिनको बात करने की तरीका आता हो, जिनको ये पता हो कि क्रॉस टॉक हो रहा है, नहीं समझ आएगी कि वो क्या डेमोक्रेसी के क्रॉस टॉक ना मैम छलांगे लगा के आलिया मैम उनका टर्न है, आलिया मैम उनका टर्न है, आलिया मैम ये शो खराब करने आती हैं ये, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि 4 साल की कारकर्दगी नहीं करके आ सके। इन्होंने सोचा लोग ये ना पूछें कि किया क्या है। इन्होंने ये अमरीकी साजिश के पीछे भाग पड़े, ये साइफर के पीछे भाग पड़े, फिर ये अमरीकी साजिश है वो आगे अंदरूनी साजिश बन गई, फिर अंदर से वो साजिश बाहर चली गई। 2019 में उस अमेरिका से ये वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, 2022 में वो अमेरिका साजिश हो गया। वैसे सलमा मैम पुरानी माजी हो गया ना, हाल में तो आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत तो डिलीवर नहीं कर सकी ना। अब यही नरसिया आलिया मैम शुरू कर देगी कि 1 साल में इनकी हुकूमत ने ये किया, तो कारकर्दगी में बात तो हो नहीं रही ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन। हाँ, मेरे पास तो आज भी बताने के लिए है कि अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक मैं बता सकती हूँ कि मेरी हुकूमत ने क्या किया। बता दें, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको। आलिया हमजा का 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। क्या किया आपने 1 साल में? आलिया हमजा का टाइम नहीं चाहिए मुझे, वो अपने टाइम के साथ जो करती है वो जहालत करती है सिर्फ। वो मेरे लिए उतनी काबिल एहतराम है जितनी आप हैं साकिब बशीर साहब। वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन अगर उनको एहतराम कराना आता हो तो अच्छा, मैं भी उनका एहतराम करना चाहती हूँ। 30 सेकंड हुकूमत ने क्या किया 1 साल में? एहतराम करवाया करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 1 साल में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 26% कम हुआ है। 1 साल में हमारा गलत फिगर ना कोट कर देना, आलिया हमजा जुबानी याद ने सारे। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 57% कम हुआ है 1 साल में। हमारे जो हमने जो चाइना से, कतर से, यूएई से, सऊदी अरब से $6 बिलियन का प्लेज लिया है, जो IMF की राह हमवार कर रहा है, जिसके बाद हम IMF का वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा आगे प्रोग्राम चलाने में कामयाब होंगे जो ये बंद करवा कर गए थे। हम लोगों ने 1 साल के अंदर टाइम खत्म हो रहा है। आलिया हमजा साहब ओवर टू यू। आलिया हमजा साहब ओवर टू यू, टाइम खत्म हो रहा है आपका। आप ओवर टू यू कर रहे हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैम बोल गया ना, मैं उनकी खबर नहीं चलानी 9 बजे। आलिया मैम आपने तो ऑलरेडी सलमा मैम टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। आइन और कानून से ताल्लुक है ना, इनका इकोनॉमी से ताल्लुक है। असल में इनको बदतमीजी तब लगती है जब इनसे या इनके हुकूमत के किसी भी बंदे से सलमा मैम आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने आपको पूरे 4 मिनट दिए हैं। नहीं, आपने 40 मिनट में से मुझे 4 मिनट आप यकीन करें, मुझे पता ही नहीं होता आप लोग क्या बोल रहे थे। मैं घड़ी देख रहा था ताकि गलती ना हो, टाइम कम ना जाए। जी जी आलिया मैम, आप 40 मिनट में 4 मिनट आप देके मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत टाइम दिया। क्या ये पूरी पीडीएम का एक ही मसला है ना? इनको आइन कानून का पता है। जब हम इनसे आइन कानून की बात करते हैं तो इनको लगता है हम इनसे बदतमीजी करें। जब हम इनसे परफॉर्मेंस का सवाल आवाम के लिए आपने क्या किया है तो ये इस तरह की फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं। आलिया मैम तुसी मेरा गैस ही साथ है कि
बाद जो वो कर्ज चली गई लेने हैं पर आलिया आप मैम। इतनी छलांगे मारिए, अगर आपने चाइना से इतना प्लज लिया होता तो जाकर आज चीफ को वहां ना बैठना पड़ता। अच्छा वो आलिया मैम आपने मेरा गेस्ट नाराज कर दिया, वो चली गई हैं। मैं तो उन्हें प्रॉपर टाइम दे रहा था, टाइम हमारे पास कम है। अब साकिब बशीर साहब, सर क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत ने जो इलेक्शन डिले करने के मकसद के लिए जो सारे कुछ प्लान किया था वो उसमें कामयाब हो चुकी है? बिल्कुल, हुकूमत जो है वो पांचों घी में है हुकूमत की। मुख्तसरन मैं कहूँगा कि हुकूमत 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं चाह रही थी, जल्दी इलेक्शन नहीं चाह रही थी, सब कुछ हो रहा है और हुकूमत को अब जो है वो विक्टिम भी बनना चाह रही है, हो सकता है कंटेम्प्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ इस 1.5 महीने के अंदर उसका फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचा या इत्तेहादी हुकूमत को? मेरा ख्याल है 90% हुकूमत को पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हुकूमत के, वो सारे पीछे रह गए और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रंट लाइन पे है और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत जो है वो खेल रही है और इलेक्शन डेफिनेटली हुकूमत की मर्जी के मुताबिक ही आगे जा रहे हैं। वेल आलिया मैम, रिजल्ट ये है कि जिस मकसद के लिए आपने असम्बलीज डिसॉल्व की, इस्तीफे दिए, इलेक्शन वो आपको हासिल नहीं हुआ क्योंकि नून लीग वाला बंदा जो है वो आपसे नाराज होकर चला गया। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि मैं नून लीग से हूँ। अदनान, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, जितना मर्जी अवाम से भाग लें, जाना अवाम में ही है और हर गुजरता दिन जो है ना वो इस हुकूमत के आखिरी ताबूत में वो लास्ट नेल इन द कॉफिन है। तो ये जितना भाग रहे हैं ना, मैं वाकई ये बात कर दूँ कि ये जब आएगा ना अक्टूबर तक भी ये जाएंगे या जब तक भी ये जाएंगे ना, तो शायद अगर कोई इनकी ज़मानतें जब्त होनी थी ना उसके बाद तो शायद इनके अपने घर वाले भी इनको वोट नहीं डालेंगे। मैं PDM की बात कर रही हूँ। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, ये जितना मर्जी भाग लें, इलेक्शन इमरान खान की ज़रूरत या PTI की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ना ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने देने, ना ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने देने। और अब ये अदालती बहरान, आइनी बहरान, माशी बहरान, यानी पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बहरानिस्तान बना दिया है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि आप इलेक्शन में जाएं, जो पार्टी भी जीत कर आए उसको हुकूमत करने का हक है। अब ये जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, 44% आपकी कौमी असेंबली इस वक्त वेरी राइट मैम, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों नहीं मौजूद यहाँ। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।